नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कोरोना वायरस से आप बचेंगे कैसे। और आप लोग बार बार न्यूज़ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और नहीं मिलने के कारण वहां पे डेथ हो जा रही है और काफ़ी लोग मर रहे हैं। आपको अगल बगल में पता होगा ही कि कितने लोग मर गए और हॉस्पिटल जाने के बाद उनका इलाज भी सही से नहीं हो पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपका जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहनी चाहिए। 90 के लगभग 95 के लगभग में 95 के लगभग में आपका ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके शरीर में। तो जिनको ये 90 से कम होने लगता है, 85-80 होने लगता है, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन दिया जाता है लगा करके। लेकिन यदि आप हेमोपैथिक का इलाज करते हैं तो ये ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी। आप लोग ठीक है, छोटा मोटा बुखार सर्दी खांसी अभी मौसम चल रहा है, इससे बचेंगे कैसे। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहा हूँ ताकि आपको कभी हॉस्पिटल, आप सभी चाहे अगल बगल कोई हो, किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से इसका पालन करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उसको पूर्ति कैसे करें। हमारे शरीर में कौन सा दवा ले तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, क्या करें तो आपको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। तो एक कार्बोवेज नाम का एक दवा आता है। कार्बोवेज, हेमोपैथी में जाइएगा, मेडिसिन में दुकान में जाइएगा जहाँ पे हेमोपैथी मिलता है, बोलिएगा कार्बोवेज 200 पोटेंसी का लेना है आपको। ऐसे आप ले लीजिएगा 10 ml, है ना, ऐसे बोतल में आपको मिल जाएगा। 200 पोटेंसी का आप ले सकते हैं। इसको क्या करना है, यदि आप ठीक है, पूरा फिट है, तो आपको दिन में 2 बार ले लेना है। ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं होगी और उस समस्या ऐसा नहीं आएगा जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आप फिट है तो आप दिन में 2 बार लेना है इसको। 2 बूंद जीभ पर डाल लेना है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। कार्बोवेज 200 पोटेंसी का ले लेना है आपको। कितना लेना है, जाइएगा मेडिसिन में, बोलिएगा हमको 10 ml चाहिए। लगभग आपको 30 रुपया से 40 रुपया आपको 10 ml का ले लेगा, ऐसे बोतल में आपको मिलेगा। इसको ड्रॉप की तरफ 2 टाइम डालना है। अब फिट है तो वो क्या करता है, कार्बोवेज जो है ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन कमी नहीं होने देता है हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को कभी भी कमी नहीं होने देगा। कार्बोवेज का काम है। अब एक और दवा है, उस दवा का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। उस एस्पिडोस्पर्मा को मदर टिंचर के रूप में लेना है। किसके रूप में लेना है, तो मदर टिंचर के रूप में लेना है। और मदर टिंचर इस प्रकार के बोतल में आपको मिलेगा, ठीक है। मदर टिंचर लेना है एस्पिडोस्पर्मा, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये भी ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको मजबूत करता है। अब क्या है, पूरे डिटेल में जानिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। बस छोटा सा लाइन में बता देता हूं कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारा शरीर उसको लेने का काम करता है, तो उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आपका शरीर लेगा। वो एस्पिडोस्पर्मा के अगर आप सेवन करते हैं तो भरपूर मात्रा में वायुमंडल से आपका शरीर ऑक्सीजन लेगा। और जब ऑक्सीजन लेगा तो कोई भी वायरस आप पर अटैक नहीं हो पाएंगे या आपको उस प्रकार की समस्या नहीं आएगी जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये एस्पिडोस्पर्मा का काम है। अब खाना कैसे है इसको, एस्पिडोस्पर्मा को अगर आप फिट है तो दिन में 2 बार ही ले। आधे कप पानी में 15 बूंद डाल करके एक सुबह ले ले और शाम को ले ले। ऐसे बोतल होंगे, इसको खोल करके आधे कप पानी में 15 बूंद डालना है और उसको सुबह और शाम ले लेना है। इससे क्या होगा कि आप भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे तो आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि जिन लोगों को जो ऐसे है व्यक्ति जो पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि आप एस्पिडोस्पर्मा और कार्बोवेज दोनों ले।
और दोनों का जो खुराक है क्या ले, 2-2 घंटा पर 15 बूंद इसको डालना है पानी में, 2-2 घंटा पर आपको लेते रहना है। तो ऐसे आपको ऑक्सीजन पूरे भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपके शरीर से, वायुमंडल से भी मिल जाएगा और आपका शरीर में निर्माण भी कर लेगा कार्बोवेज। 2-2 घंटा पर कार्बोवेज को क्या करना है, 2 बूंद डालना है 2-2 घंटा पर। जो लोग पॉजिटिव है उनको बता रहा हूँ, जो लोग फिट है वो 2 ही बार यूज करेंगे, सुबह और शाम, लेकिन जो पॉजिटिव है वो 2-2 घंटा पर इसको 2-2 बूंद डालना है, दिन भर में 2-2 घंटा पर डालना है। तो उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मरने का नौबत आ जाता है, तो ऐसा स्थिति आपको कभी नहीं आएगा। और जो एस्पिरोस्पर्मा आप लीजिएगा, मदर टिंचर बोलिएगा, एस्पिरोस्पर्मा मदर टिंचर, तो उसको भी जो लोग पॉजिटिव है वो 2-2 घंटा पर लेना है। आधे कप पानी में 15 बूंद डाल करके 2-2 घंटा पर उसको लेना है। ठीक है। एक और दवा मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कितने लोगों को आप सुने होइएगा कि कोरोना वायरस से मर गए, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो पता चला कि हार्ट अटैक से मरे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो जा रही है। तो हार्ट अटैक से बचेंगे कैसे, उसके लिए मैं बताऊंगा कि एक इतना छोटा सा बोतल 100 लोगों की जिंदगी बचा सकता है ये हार्ट अटैक से। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। एकोनाइट 200 पोटेंसी का बोलिएगा, 200 पावर का एकोनाइट 5 ml ले लीजिएगा मात्र। आप अपने बिछावन पर रख लीजिए। कभी भी सीने में जब दर्द हो, कभी भी सीने में लगे कि दर्द हो रहा है, तो 1 बूंद डालना है और 5 मिनट के बाद फिर से 1 बूंद डालना है, फिर 5 मिनट के बाद 1 बूंद डालना है। बोले तो 3 बार डालना है, 1-1 बूंद 5 मिनट पर। उसके बाद जो हार्ट अटैक की जो समस्या होती है वो कभी नहीं आएगी, वो टल जाएगा। तो सबसे बड़ी दवा है ये एकोनाइट। जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है ना, हार्ट अटैक की समस्या आती है जब ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, तो हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं, डेफिनेट रूप से बच सकते हैं। और ये मैं वीडियो में बता रहा हूं तो कितने लोगों को बोलेंगे कि हाँ तुम डॉक्टर हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी जानकारी ले करके ही बता रहा हूं। और अभी स्थिति ऐसा चल रहा है कि किसी से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं दवा बताया हूं उस दवा को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है नहीं है। घर पे इन सभी दवाओं को जरूर रखें। रखने से आप कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। एक और चीज बता रहे थे, मैंने देखा कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की लगता है कि कमी हो रही है, तो ऐसे सो जाना है ना, सीने के भर से सो जाना है थोड़ी देर के लिए, तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन रात भर सोना नहीं है, बस 5 मिनट के लिए सो करके उठ जाना है, ज्यादा नहीं। ठीक है। उस पीरियड में क्या होता है कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर ले पाता है। तो मैं जो दवा बताया हूं उन दवाओं को अगर आप यूज करते हैं, फिट है तो मात्र 2 टाइम लेना है, मॉर्निंग में और नाइट में। 2-2 बूंद लेना है मॉर्निंग में, नाइट में। ठीक है। और ये आपको जो मेडिसिन है आपको कहीं भी नजदीकी जो हेमोपैथी का जो मेडिसिन का दुकान है वहां पे आपको मिल जाएगा। और सभी दवा का स्क्रीन पर है ही, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे करने से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी और जिन व्यक्ति को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। और मैं आप सभी को बताऊं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है कोई डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जानते हो ये जो कार्बोवेज जो बता रहे हो ये तो गैस की दवा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हेमोपैथिक जो दवा होता है उसका 100 इलाज होता है, एक दवा से 100 इलाज हो सकता है। ठीक है। तो अभी जो समस्या बनी हुई है काफी भयावह समस्या है, इससे बचने का मात्र यही एक उपाय है ताकि आप हॉस्पिटल कभी भी ना जाएं और किसी प्रकार की कोई समस्या आपके परिवार में नहीं आए। एक और मैं दवा बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। अभी सर्दी खांसी और जुकाम आ रहा है, जुकाम बोले तो बुखार आ रहा है ना, थोड़ा मोड़ा सभी को आ रहा है। अगर आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार आ गया और हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां आपको डेफिनेट रूप से पॉजिटिव कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में। तो कब जाना है हॉस्पिटल, जब अधिक सीरियस हो जाए तभी आप हॉस्पिटल जाए। और साधारण तौर पर साधारण छोटा मोटा अगर बुखार उखार है तो आपको मैं एक दवा बताता हूं, R88 ड्रॉप लेना है, एंटी वायरल
ड्रॉप होता है R88 बोलिएगा, एंटीवायरल ड्रॉप। मतलब छोटा मोटा अगर बुखार है, सर्दी खांसी थोड़ा सा, तो वो एंटीवायरल ड्रॉप आपको लेना है। उस ड्रॉप को एंटीवायरल ड्रॉप को क्या करना है, उस एंटीवायरल ड्रॉप को क्या करना है, 2 घंटे पर लेना है, प्रत्येक 2 घंटे पर लेना है। अगर किसी को बुखार है छोटा मोटा तो प्रत्येक आप 2-2 घंटा पर उसको सेवन कर लीजिए एंटीवायरल ड्रॉप को, ठीक है। मेडिसिन में जाकर के लीजिएगा, बोलिएगा कैसे इसको खाते हैं, मैं बता दिया आप सभी को, तो वो आपको समझा देगा कि कैसे खाना है। प्रत्येक 2 घंटा पकड़ लेते हैं तो कोई भी बुखार सर्दी खांसी आपको नहीं आएगा, किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार के नहीं आएगा। जो लोग फिट है वो लोग भी खा सकते हैं ताकि उनको सर्दी खांसी नहीं आएगा, तो लोग 2 बार ही खाए, मॉर्निंग में और नाइट में। तो R88 ये सबसे बेटर दवा है जो वायरल एंटीवायरल है, बोले तो आपको वायरल डिफेक्ट नहीं करेगा। सर्दी खांसी बुखार जो आ रहा है, और यही सर्दी खांसी बुखार कोरोना का एक प्रकार का लक्षण बताया जाता है, तो ये आपको कभी भी नहीं होगा। तो इस दवा को भी अगर ले लेते हैं तो ये जो जितना भी मैं बताया ये सब अगर आपके पास है तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, और ऑक्सीजन जो लेने का काम और जो हॉस्पिटल जाने का काम है वो नहीं जाना पड़ेगा। अभी से आप फिट रहेंगे। जो लोग पॉजिटिव हैं वो 2 घंटा पर लेंगे, वो लोग भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। घर में ही रहे, क्वारंटाइन हो जाए घर पे ही सबसे बेटर है, क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है और वहाँ पे जाने पर वहाँ पे सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वहाँ का मौसम भी दुर्गंधित होता है ना, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जिसके कारण से मृत्यु हो रहे हैं। तो काफ़ी महामारी का समय है, इस समय में आपको बच के रहना है और इन सभी दवाओं को आप ले लेना है जाकर के मार्केट से, आपके पास रहेगा तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और मैं जितना भी दवा बताया हूँ आप सभी दवा को यूट्यूब से आप सर्च कर लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आपको समझा देंगे इन दवाओं के बारे में और आपको क्लियर भी हो जाएगा इन बातों से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इस वीडियो को ऐसे फैलाएं अपने दोस्तों के पास ताकि सभी को पता चल पाए और सभी कोई स्वस्थ रह सके, निरोग रख सके और सभी कोई अच्छे रहे, किसी को कोई समस्या नहीं मिले। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।